So today we are going to do statistics defined in singular sense. Statistics in singular sense refers to the methods adopted for scientific empirical studies. Whenever a large amount of numerical data are collected, there arises a need to organize, present, and analyze and interpret them. Statistical method deal with these stages. According to Croxton and Cordon, statistics may be defined as a science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. अब प्लूरल सेंस वाली की डिफाइन क्या थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट ये वाली इजी एंड सिंपल है. सो इसमें कितने स्टेजेस होती है? 5 स्टेजेस होती है. ओके. स्टेज 1 पे आता है कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड पे आता है ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पे प्रेजेंटेशन, फोर्थ पे एनालिसिस एंड फिफ्थ पे इंटरप्रिटेशन. फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ डाटा. First step in a statistical study and in the foundation of statistical analysis, therefore data should be gathered with maximum care by the investigator himself for obtained from reliable published or unpublished sources. तो कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेज है कि मतलब अगर डाटा ही कलेक्ट नहीं होगा तो फिर आगे फर्दर कैसे प्रोसेस होगी. तो पहले कलेक्ट करना है डाटा अलग अलग वेज में जो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट करेगा, और वो भी मैक्सिमम केयर के साथ ताकि वो एक्यूरेट मिल सके. ओके, फर्स्ट थिंग हो गई कलेक्शन ऑफ डाटा. सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फिगर्स दैट आर कलेक्टेड बाय एन इन्वेस्टिगेटर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय एडिटिंग, क्लासिफाइंग और टेबुलेटिंग. ऑर्गेनाइज करना मतलब जो भी डाटा कलेक्ट हुआ है उसको पहले एडिट करना, क्लासीफाई करना कि चलो जैसे इसमें था, इसमें क्लासीफाई कर दिया गर्ल्स एंड बॉयज़ का. पहले तो उसने डाटा कलेक्ट करा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 2000 है. फिर उसने डिवाइड कर दिया कि 1600 तो बॉयज़ है, 400 गर्ल्स हैं. तो ये क्या हो गया, क्लासीफाई कर दिया. एंड टेबुलेटिंग, ये टेबल के फॉर्म में करा, तो ये भी चीज़ें इसमें आ जाती है. ओके, टेबुलेटिंग में हाँ उस टाइप में. देन थर्ड आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. प्रेजेंटेशन मीन्स अच्छे से प्रेजेंट करना. लाइक डाटा कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज आर प्रेजेंट इन सम सिस्टमैटिक मैनर टू मेक statistical analysis easier. The organized data can be presented with the help of tables, graph, diagrams, etc. अब जो स्टैटिस्टिकल डाटा है, अब इसमें अगर अलग अलग लिखा होता कि सिर्फ इसका बॉयज़ इतना है गर्ल्स इतना नहीं, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता उस चीज़ को समझना. बट इन्होंने क्या करा, एक टेबल में देखिए कितना ईजियर कर दिया कि ईजिली समझ में आ रहा है. तो ये क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन हो जाती है. फोर्थ आता है एनालिसिस ऑफ डाटा. Next stage is the analysis of the presented data. There are large number of methods used for analyzing the data such as averages, dispersion, correlation, etc. तो नेक्स्ट स्टेज क्या हो गई, एवरेज निकालना या जो भी चीज़ हो जाती है उनको एनालाइज करना. फिफ्थ एंड लास्ट स्टेज आती है इंटरप्रिटेशन करना, क्वेश्चनिंग करना. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज द लास्ट स्टेज इन स्टैटिस्टिकल स्टडी. इट इम्प्लाइज द ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा एनालाइज्ड इन द अर्लीस्ट स्टेज. मतलब इसमें क्या होता है, कंक्लूजन्स मेड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिए जा सकते हैं. ठीक है, तो क्या करना है, पहले तो डाटा को कलेक्ट करना है, उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है डाटा को, फिर उस पर क्वेश्चन या उस पर डिसीजन मेकिंग करना है और उससे इंटरप्रेट करना है. ओके, सो दिस आर द 5 स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डिफाइंड इन अ सिंगुलर सेंस. Thanks for watching.